साहब को मोटी सी रकम दे दो और फिर कितने भी सच्चे बयान देते रहो, माने नहीं करेगा। दबे हुए जज के आगे सच्चे बयानों का क्या होगा? दादा रिश्वत लेंगे आई जी तो चौकी थानों का क्या होगा? पिता की सेवा करे न उन संतानों का होगा। जानकारी दगा करे, जानने वाला अगर दगा करने लगे, जानकार ही दगा करे उन अनजानों का क्या होगा? मुंह पे भलाई और पीछे बुराई, ऐसे सम्मानों का क्या होगा? इधर उत्तम वहां से चला कुबेर के महलों के लिए। कुबेर के यक्षों ने उसे रास्ते में मार दिया। जब छोटा भाई मरा तो बड़े भाई को खबर लगी। जैसे ही ध्रुव को खबर लगी वैसे ही धावा बोल दिया, पूतने अकेले ही लड़कर शत्रु का दिवाला फोड़ दिया। जब कुबेर और ध्रुव आमने सामने आ गए तो ध्रुव के बाबा का नाम है मनु और पिता का नाम है, उनके पिता का नाम है ब्रह्मा। मनु ने और ब्रह्मा जी ने मेल मिलाप कराया और जवाब दिया कि क्रोध पाप का जड़ होता, अब और किसी का क्या लोगे? इस क्रोधा बल में हे लाला अपनी ही शक्ति जला लोगे। क्रोध ना करो, विनाश होता है। मेल मिलाप कराया। यहां से 36,000 वर्षों तक राज्य संभाला। उसके बाद में भगवान का भजन करने के लिए गए ध्रुव। वहीं पर ध्रुव के लिए आ गया विमान। विमान में बैठ करके ध्रुव बैकुंठ पहुंचते हैं तो प्रभु ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। वहीं उत्तरी दिशा में स्थापित कर दिया, जिसे हम और आप बोलते हैं ध्रुव तारा। जिस व्यक्ति को 6 महीने से ध्रुव तारा दिखाई न दे तो समझ लेना उसकी मौत नजदीक आ गई। स्वागत सत्कार किया, वहीं स्थापित कर दिया। आप सोचिए, इतने बड़े तेजस्वी, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े तपस्वी, छोटे छोटे बच्चे भक्त बने भगवान के। ये ध्रुव की तपस्या पूर्ण की गई। आइए इधर प्रियव्रत जो राजा उत्तानपाद के छोटे भैया थे, उनके वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम था भरत। ये वो वाले भरत हैं जिनके नाम से इस देश का नाम भारत देश पड़ा है, भारतवर्ष। ये भरत जी जो हैं बड़े तेजस्वी, बड़े प्रतापी, बड़े अच्छे राजा थे। उन्होंने भरत जी ने सब कुछ राजगद्दी संभालने के बाद भगवान का भजन करने के लिए निकले घर से। तो जब घर से निकले भरत जी, उन्होंने गंडकी नदी के तट पर तपस्या करनी शुरू की।
ये 1000 माला डेली करते थे, 1000 माला करते थे डेली। एक दिन ये माला पे ही ऐसे बैठे हुए भजन कर रहे थे, तब तक इन्होंने क्या देखा, एक गर्भावस्था में हिरनी, उसको एक शेर ने चपेटा। शेर खाने के लिए दौड़ा तो भैया हिरनी अपनी जान बचा करके जल में गिरी, नदी में। उसने प्रसव पीड़ा में एक बालक को जन्म दे दिया, हिरण को। हिरण को जन्म दिया, हिरनी मर गई। शेर वापस गया तो भरत जी ये सब दृश्य देख रहे थे। भरत जी ने उस हिरण के बच्चे को जल से बाहर निकाला, आंख से तपाया, स्नान ध्यान कराया, उसे दूध पिलाया। सुनिए, किसी की रक्षा करना प्राणों की बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप किसी के ऊपर कृपा कर रहे हैं, आप किसी को बचा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके उसके प्रति आप अधीन हो रहे हैं, आसक्त हो रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। मैंने आज दिन तक व्यास पीठ पे बैठ के कभी ये नहीं बोला कि आप धन कमाना बंद कर दो। क्यों कर दो? गीता में उपदेश देते समय अर्जुन से भगवान ने ये नहीं कहा कि आप राजा मत रहो। देखिए, अगर हम गृहस्थ जीवन जी रहे हैं तो हमें गृहस्थ जीवन में धन कमाना पड़ेगा, या फिर बिल्कुल बैरागी हो जाओ, धन से मतलब ही न रखो। और अगर गृहस्थ जीवन जियोगे तो बच्चों की फीस, घर का बिल, सब्जी, ये सब कौन लाएगा? धन तो कमाना पड़ेगा। धन कमाइए, लेकिन धन के प्रति आसक्त नहीं होना है। पत्नी, बच्चे, बीवी सब में रहिए, लेकिन उनके प्रति आसक्त नहीं होना है। सब कुछ करिए। दिक्कत ये है कि जब हम आए थे तो कितने पैर थे? आदमी के कितने पैर होते पैदा होता? तो दो पैर होते पक्षी के। आकाश में उड़ो, चाहे जा रहो, चाहे जैसे घूमो। जब शादी हो गई तो कितने हो गए? 4 पैर होते पशु के, शादी होते ही होते खूंटा से बंध गए। अब 2 बच्चा है गए, कितने है गए? 8 पैर होते मकड़ी के। जिंदगी भर जरा बनाते रहो, फिर वो जरा से निकलने वाले नहीं। यहां मनुष्य जब आ जाता है तो आदमी को यहां आके अपनी अपनी पड़ी रहती है। ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा अपना। एक जेलर ने 2 घंटे के लिए जेल की खिड़की खोली और छोटी सी खिड़की, जवाब दिया जितने भी कैदी यहां से निकल जाएंगे 2 घंटे में वो हमेशा के लिए रिहा हो जाएंगे। खिड़की खोली गई, पहला निकला, दूसरे ने खींच लिया। बोले कहां जाना? मेरा नंबर है। दूसरा निकला, तीसरे ने खींच लिया, तीसरा निकला, चौथे ने खींच लिया। 2 घंटे बाद खिड़की बंद हो गई। जेलर साहब ने बाहर से आवाज लगाई, कोई निकला? अंदर से आवाज आई, महाराज एक नहीं निकलो। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी अपनी परी है। ऐसे ही यहाँ मनुष्य को चलती, देखिए यहाँ जो आता है ना, चलती चाकी देख कर गया कबीरा रोय, और 2 पाटन के बीच में साबित बचा। लेकिन एक चीज और है, चाकी मानी होती है, मानी होती है ना, मानी में गेहूं बेजर जो भी फंस जाए वो पिसता नहीं है। ऐसे ही भगवान कहते, चाकी चाकी सब कहें, मानी कहे न कोई, और जो चिपटे वाकील सोम को बाल न बाको। मानी का मतलब होता है भगवान के चरण। ये चाकी है माया। एक विद्वान ने लिखा है, मटर पे अधर चले चाकी रे, मटर पे अधर चले चाकी रे, और हाथ बढ़े श्रीरा रे। ए भैया, ये माया की चाकी तीनों लोग